नमस्कार, मैं संजीव कुमार। इन दिनों सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक तेजी से तस्वीर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी कुछ महिला और कुछ पुरुषों के साथ मिलकर धान की खेती करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर आपको क्या प्रतीत होता है? यदि सही मायने में बोला जाए तो यह तस्वीर कांग्रेस पार्टी की परेशानी को साफ साफ दिखा रहा है। और कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान है, इस बात को मैं पूरी तथ्यों के साथ आपके सामने रखूंगा। पहले तो आप अपने मन में सोचिए कि भारत की जनता अभी क्या चाहती है, किस और हवा बह रही है। गैर कांग्रेसी सरकार की राजनीति हावी है या गैर भाजपा की सरकार की राजनीति हावी है? गैर कांग्रेसी सरकार की राजनीति जो चल रही है, आज नहीं बल्कि वर्षों से चल रही है। क्योंकि जब देश 1947 में जब आजाद हुआ, उसके बाद से ही जनसंघ पार्टी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी गैर कांग्रेसी सरकार के नारा देते देते ही इतना बड़ा राजनीतिक पार्टी बना है। और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं दोस्तों, कई सारे राजनीतिक पार्टी जो 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में जो विपक्षी एकता के लिए आपको दिखाई दिए थे, उस एकता वाली बैठक में भी कितने सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी थे जो गैर कांग्रेसी सरकार की राजनीति करते करते वो यहां तक पहुंचे हैं। और इसी नारे के साथ भाजपा 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ भारत में सरकार बनाई, और एक बार ही नहीं बल्कि 2019 में भी पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ सरकार में वापसी करा। लेकिन जब आप पिछले कुछ 1-2-3 सालों के अंदर की राजनीति को देखें यदि देश में, तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब फिर से गैर भाजपा की सरकार की जो राजनीति है वो देश में हावी होने लगी। और इस प्रकार से, क्योंकि पहले चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा का साथ छोड़ा, उस समय तो देश में उतना आवाज नहीं उठा। लेकिन महाराष्ट्र में जब शिवसेना उद्धव ठाकरे ने जाकर कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, उसके बाद देश के लोगों ने एक राय बनानी शुरू कर दी कि अब गैर भाजपा की सरकार की राजनीति धीरे धीरे देश में हावी होने लगी है। और केवल ये बात चंद्रबाबू नायडू का या तो उद्धव ठाकरे का ही नहीं है, उसके बाद एक से एक राजनीतिक पार्टी जो भाजपा का समर्थन करती थी, भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाती थी, वो भाजपा से दूरी बनाने लगी। जैसे पंजाब में अकाली दल, बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम सारे ऐसे राजनीतिक पार्टी थी जो भाजपा के साथ छोड़ दिया। और इस बात का ही लाभ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उठाकर 23 जून को विपक्षी एकता वाली बैठक पटना में बुलाई थी। और इस बैठक के जरिए विपक्ष देश की जनता को एक संदेश देना चाहते थे कि गैर भाजपावादी सरकार की राजनीति में हम सब एकजुट हैं, एक साथ हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ जस्ट इसके उलट ही। इस विपक्षी एकता वाली बैठक के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट गई। शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ा, शिवसेना पार्टी टूट गई। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ बिहार में तो जब से रिश्ता खत्म किया है, तब से बिहार की राजनीति में उठापटक चल रही है। यानी कि एक राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच में एक संदेश जा रहा कि जो राजनीतिक पार्टी भाजपा का साथ छोड़ रही है, वो किसी ना किसी तरीके से वो बर्बाद हो रही है। या तो उसकी पार्टी टूट रही है, या तो फिर उस राज्य में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। उसके बाद पूरे देश में एक हवा से बन गई है कि एनडीए का कुनबा अब बढ़ने वाला है। अब बढ़ने वाला कैसे है वो मैं बताता हूं। पहले तो आप दक्षिण भारत पर नजर डालिए तो आपको पता चलेगा कि जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू भाजपा में शामिल होने के लिए बेकरार है। उसी तरह से बात बिहार की जाए तो ये भी चर्चा चल रही कि नीतीश कुमार फिर से अपना पाला बदल कर वो भाजपा के साथ आ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा का साथ आ चुके हैं, जीतन राम मांझी भाजपा के साथ आ चुके हैं, मुकेश सहनी भाजपा के साथ आ चुके हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भाजपा के साथ आने की बात चल रही है। जयंत चौधरी यहां तक कह रहे हैं कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार बात हो रही है, वो किसी भी वक्त भाजपा के साथ अलायंस कर सकते हैं। कर्नाटक में जेडीएस भाजपा के साथ अलायंस करने के लिए बेकरार है। अभी 2-3 दिन पहले येदियुरप्पा ने एक बयान दिया है कि भाजपा को फिर से कर्नाटक में जेडीएस के साथ अलायंस करके 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, या यूं कहें कि उन्होंने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह दोस्तों, कुछ ऐसे नेता का नाम मैं लेने जा रहा हूं जो खुलकर भाजपा का समर्थन तो नहीं करते, और इतना ही नहीं, इसके साथ भी कुछ ऐसे भी देश के नेता हैं जो खुलकर भाजपा के साथ तो आते नहीं, लेकिन खुलकर कांग्रेस का विरोध जरूर करते हैं। जैसे जगन मोहन रेड्डी हो गए, नवीन पटनायक हो गए,
केसीआर हो गए, ये जितने सारे नेता हैं वो कभी ना कभी आपको भाजपा का समर्थन करते हुए आपको दिख जाएंगे, लेकिन एक आध मौका भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो। तो कांग्रेस की परेशानी शायद आपको समझ में आ रही होगी। एक पहली परेशानी तो वो है कि जितने सारे पुराने अलायंस की हुई पार्टियां थी जो एनडीए के अलायंस में थी और वो किसी कारणवश वो बिछड़ गई हैं, वो वापस वो लोकसभा चुनाव के पहले ही भाजपा के साथ आना चाहते हैं। दूसरा वो भी कारण है जो भाजपा का खुलकर जो समर्थन नहीं करते हैं वो खुलकर कांग्रेस का विरोध जरूर करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो कांग्रेस को परेशान कर रही है वो ये है कि जो भी राजनीतिक पार्टी आपको पटना में दिखी थी विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर, उनका खुद का रिलेशन कांग्रेस के साथ बढ़िया नहीं है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, एक तो सभी कोई जानता है कि ममता बनर्जी भाजपा का विरोध करती है, लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि कांग्रेस का समर्थन करती है? उसी तरह आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मायावती और फिर सपा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव दोनों खुलकर भाजपा का विरोध तो करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि खुलकर कांग्रेस का समर्थन करते हैं। उसी तरह सीपीएम, वो विपक्षी एकता की बात तो सीपीएम पार्टी कर रही है, वो खुलकर भाजपा का विरोध करती है। सीपीएम पार्टी का नारा ही यही है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ उनका खुद का रिलेशन बढ़िया नहीं है। उसी तरह दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, वो भाजपा का विरोध तो करते हैं, लेकिन फिर उनका दिल्ली में जब बात आती है तो कांग्रेस के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है। यानी कि तीसरा ये भी एक कारण है कि जो भी विपक्षी एकता के अलायंस में आना चाहते हैं, यानी यूपीए के अलायंस में आना चाहते हैं, उनका रिलेशन ही कांग्रेस के साथ बढ़िया नहीं है। तो तीन कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रही है। या तो यूं कहें कि देश में उल्टी गंगा बह रही है। होना ये चाहिए कि जब कभी 10 साल से लगातार जो राजनीतिक पार्टी देश में राज कर रही है उसकी विपरीत में हवा बहनी चाहिए। भाजपा के विरोध में आंदोलन होने चाहिए, भाजपा के विरोध में राजनीतिक हवा चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा कांग्रेस के विरोध में राजनीतिक हवा चल रही है। यानी कि आप जब देश में कुल राजनीतिक पार्टियों की संख्या गिनिएगा कि भाजपा के समर्थन में कितने हैं और कांग्रेस के विरोध में कितने हैं, तो आपको पता चलेगा जो कांग्रेस के विरोध में जो राजनीतिक पार्टी है उनकी संख्या ज्यादा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को परेशान करने के लिए इतना सब कारण तो काफी है। फिर मिलेंगे कुछ राजनीतिक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।